अब देखिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का एक आज वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में मनाते हैं 26 जून को। तो आज ये गवर्नमेंट ITI कॉलेज में हमने उसको इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया। इसमें भी हमने करीब 3-4 लोगों को हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी तरफ से उनको सम्मानित भी किया, जिनका एक्टिव रोल है नशे को खत्म करवाने में, जो मतलब कि सिटीजन की तरफ से है। तो वो लोग एक उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा, तो उनको सम्मानित किया है। साथ में जो भी गवर्नमेंट ITI में जो बच्चे वगैरह बैठे थे, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, उनको भी हमने इसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि भाई किस तरीके से युवक पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है और क्या क्या हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए जिस तरीके से समाज में नशे के प्रभाव को खत्म कर सके। सर, जैसे आप बता रहे थे, कितने गाँव को आपने नशा मुक्त कर दिया और कितने वार्डों को कर दिया अभी तक? देखिए, इसमें करीब जैसे हाथी के जो एरिया में 120 के आसपास गाँव आते हैं, 40 वार्ड आते हैं, तो उसमें जिसमें हमने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं करीब 103 के आसपास गाँव हैं जिनको हमने कम्प्लीटली नशा मुक्त करवा दिया। और ऐसे ही करीब 20-21 वार्ड हैं जिसमें हम लोग डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं कि भाई ड्रग एडिक्ट अगर कोई रह रहा है तो उनका जनरल हॉस्पिटल हिसार में उनका ट्रीटमेंट भी चलता है एलोपैथी का। ये जो यहाँ पे हमारी इंचार्ज नशा मुक्त टीम है। और इसके अलावा जो लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं तो उनके अंदर भी हम उनके कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो जिस प्रकार से ये कुछ हमने पैरामीटर्स बनाए हैं जिसके आधार पे हम नशा मुक्त करने गाँव को। आज क्या क्या हिदायतें बच्चों को दिया है, क्या क्या शिक्षाएं आपने आपके माध्यम से दिया है? हमने ये हिदायत दी है कि ये अभी आपकी उम्र रहती है जिसमें आपको आने वाले समय में देश में योगदान देना है। तो अगर आप ऐसे समूह के हिस्से हैं जिसमें नशे का सेवन किया जा रहा है तो आपको अपने घर वालों से, माता पिता से इस बारे में बात करनी चाहिए और ऐसे ग्रुप से कोई भी संबंध नाता नहीं रखना चाहिए। साथ में जो नशे के दुष्प्रभाव है वो आपको और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने चाहिए ताकि हम पूरे समाज को नशा मुक्त बना सकें। सर, हांसी की कई कॉलोनियाँ, जगदीश कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, बात करें जो ऑटो मार्केट की, यहाँ खुलेआम नशा बिकता है। कई बार आपने रेड किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, कुछ ऐसे कॉलोनियां हैं, पॉकेट्स बोलेंगे जिसको कि भाई जिसमें नशे के छोटे छोटे पुड़िया वगैरह बेची जा रही है। तो वो कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य वो है कि जो बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं, छोटे मात्रा में जो पकड़े जाते हैं उसमें कई बार हमें प्रॉपर केस बनाने में भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसका तोला जाता है, उसमें कई बार उसका सैंपलिंग में इश्यूज आते हैं। तो हम लोग ज्यादा मेजर है कि वो पीछे से कहाँ से सप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके माध्यम से इन लोगों पे अंकुश पाया जाए, उसकी ओर हमारा ज्यादा विशेषता है। अभी तक हांसी पुलिस ने इस नशे के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की है? देखिए, इसमें कोई आंकड़ों की बात करें तो निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही है। जैसे कि पीछे भी हमने 15 दिन पहले भी करीब 35 किलो गांजा का खेप पकड़ा था और उससे कुछ दिन पहले भी 15 किलो का कुछ खेप पकड़ा गया था। तो ये लोग बाहर से ट्रकों से अलग अलग कुछ उसमें असेंबलिंग करते हैं, तो ये सप्लाई का काम चल रहा है। तो उसमें जैसे भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं, इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसके आधार पे हम लोग कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ने का भी काम कर रहे हैं। हमारे माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अब मीडिया तो एक इम्पोर्टेंट है, जो फोर्थ पिलर भी डेमोक्रेसी का है, चौथा स्तंभ है। तो आप लोगों का इम्पोर्टेंस काफी रहती है कि आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचाएं, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और यही नशे मुक्त जीवन व्यतीत करने का एक इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाए कि हमने अब की बार एक जो सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाया है कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। तो यही चीज की मैसेज हम चाहेंगे आप लोग पहुंचाएं।